बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान यानी कि कर्क राशि के हवाले से 29 मार्च 2025 को मुश्किल दौर का खात्मा होने जा रहा है। इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये बड़े फायदे होकर ही रहेंगे, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कैंसेरियंस के लिए फाइनल काउंटडाउन बिगिंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अब ये ढैया का दौर चल रहा है पिछले 2.5 साल, यानी टोटल ये जो 2.5 साल का वक्फा है, जो 29 मार्च 2025 को इख्तिताम पजीर होगा, खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में यानी कि अभी आइंदा 8 महीने बाकी हैं, 2.5 साल में से आइंदा 8 महीने बाकी हैं इसको ख़त्म करने में, यानी कि टोटल ड्यूरेशन 2.5 साल का है ढैया का। और ढैया का ये जो चरण कह लें या ये जो लेवल है, हालांकि ये एक ही लेवल होता है, लेकिन ये किसी भी तरह से 60-70 के पहले चरण जैसा मुश्किल नहीं होता। वजह ये कि अगर मुश्किल होती भी है, जॉब चली जाती है, कारोबार में मंदी होती है या सोर्सेज ऑफ इनकम में कमी होती है, तो सामने दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, मज़हब से कनेक्टिविटी बनती है इसके अंदर, काफ़ी हद तक मामला बेहतर भी होते हैं। कैंसिरियन के साथ मसला ये है कि ये सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, यानी इनका एक डाइवर्जन हो रहा है, एक डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डबल माइंडेड होना, क्योंकि चांद मून इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो डबल माइंडेड होना, डिस्ट्रैक्शन का होना, कंफ्यूज रहना, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो चाहते वो हो नहीं पा रहा, जिस फील्ड में जाना चाह रहे उसमें जा नहीं पा रहे, जो आउटपुट चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा, जो आउटकम चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। तो इस तरह के मामला हो रहे हैं। अभी 8 महीने भी कुछ इस किस्म के मामला होंगे। डीप नॉलेज है, बहुत ज़्यादा मालूमात है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा जो कि इन्होंने सोचा हुआ है, या वो बड़े ड्रीम जो ये देख चुके हैं उसका पूरा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जनवरी 2023 यानी जनवरी 2023 से इनकी ढैया चल रही है और अभी तक यानी कि अभी 8 महीने बाकी हैं इस 2.5 साल को ख़त्म होने में, लेकिन मुश्किल दौर का सामना भी कर रहे हैं, ऑप्शंस भी इनको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के मामला भी हो रहे हैं। जनवरी 2023 से इस ढैया ने भी आपको दिया। अब सोचने की बात है कि ढैया आपको फायदा भी दे रहा है, एक तरफ आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आपको नवाजिशात से भी नवाज रहा है। शनि की, सैटर्न की ये ढैया काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदा मंद भी साबित हुई है और पिछले काफ़ी अरसे से ये बहुत बेहतरीन नताइज भी आपको दे रहा है। यानी जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स 29 मार्च 2025 तक ये भरपूर फायदे भी आपको देता रहेगा। माजी में क्या दिया, अब क्या देने वाला है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो 3 in 1 इस तरह होने वाली कि माजी में इसने आपको क्या दिया, अभी आपको क्या दे रहा है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आपको क्या देगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आपके दिल में जो कंफ्यूजन्स हैं, जो डर है, जो डाउट्स हैं, जो शक है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएंगी। सबसे अहम तरीन चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारी एनर्जी लेवल होता है। आपका एनर्जी लेवल जितना स्ट्रांग होता है उतना ही बड़े बड़े इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ते हैं, हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, कैंसेरियंस की ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी अगर है तो वो उनकी अपनी वजह से, क्योंकि आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हो, आप हर चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाना या चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से, नेगेटिव लेंस से देखना, ये चीज़ की आदत होना, ये काफ़ी चीज़ से नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में लेके आए। काफ़ी चीज़ें नेगेटिव होते देखना, आपकी सोच से बरक्स चीज़ें होना, ये भी इसकी वजह है। याद रखिएगा, आपका पॉजिटिव होना, आपकी मुस्बत सोच का होना, ये काफ़ी हद तक आपके एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बनाएगा, आपके इर्द गिर्द होने वाली चीज़ें भी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। जनवरी 2023 से शनि की ढैया, ये एक बात और क्लियर कर दें कि ढैया आपके लिए किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो 60-70 की जो 2.5 साल का जो शुरू का वक्त है, यानी कि पहला चरण, उसके मुकाबले में ये बहुत बेहतरीन है। और ये कब लगा, जब 8वें घर के अंदर 2023 में, जनवरी 2023 में 8वें घर के अंदर शनि आए और शनि 2.5 साल के लिए इस घर में रहेंगे। और अभी भी 29 मार्च 2025 तक इसी घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, जो कि आपकी डीप नॉलेज का घर, आपके अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख कर इससे भरपूर पैसे कमाने का घर, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर, मेगा चेंजेस का घर, इसको माना जाता है। तो इसका भी फायदा आपने देखा होगा यकीनन। कमेंट्स करके कैंसेरियन जरूर बताना कि आपने कोई नई चीज सीखी, कोई नया हुनर अपनाया, कुछ नया सीखा, कुछ नया कहीं ना कहीं से आपने लर्न किया, क्योंकि डीप नॉलेज का ये घर होता है, ये सीक्रेट नॉलेज का, खुफिया नॉलेज का भी घर होता है। तो ऐसा कुछ आपने सीखा अकल्ट साइंस के हवाले से, या कोई ऐसी चीज जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होगी, यकीनन इस 2.5 साल के अरसे में आप सीखोगे। यानी अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, यानी कि जनवरी 2023 से लेके
ये तकरीबन 2025 तक आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे होगे। आपने कुछ भी सीख कर उससे फायदा हासिल या तो बहुत कम किया होगा या बिल्कुल नहीं किया होगा, यानी कोई फायदा या कोई काम वो चीज आपको नहीं आई होगी, ऐसा भी कुछ हुआ होगा। जब भी ढैया या साठ सत्ती आती है तो आप बहुत थक जाते हो, यानी आपको दौड़ाती बहुत, भगाती बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो। आपकी सेहत के अंदर उतार चढ़ाव का आना, फ्लक्चुएशंस का आना और आपका थक जाना, स्ट्रगल करना, यही और कोई नई चीज सीखना इस दौरान में बनता है। यानी कि ये पूरा एक दौर होता है जिसके अंदर मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन ऑप्शंस भी सामने मिलते हैं जिसको अवील करना लाजमी है। आप अवेल नहीं करोगे मौका निकल जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इस 2.5 साल के दौरान बहुत सारे कैंसेरियंस कमेंट्स में बताएंगे कि शुगर का होना, शुगर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का शूट करना, लीवर के प्रॉब्लम्स, मोटापा होना, चर्बी बहुत बढ़ जाना या फिर जो है बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का होना, लोअर बॉडी पेन का होना, कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द और हर किस्म के जोड़ों के दर्द के अंदर मुब्तला हो जाना, इस तरह के बड़े मसले इस दौरान में हुए होंगे। यहाँ पे आपके लिए बड़ी खबर यह है कि शनि सैटर्न इतने अरसे आपके 8वें घर में रहा, लेकिन यहाँ पे विपरीत नाम का बड़ा राजयोग, यानी कि वो सारी इम्पॉसिबिलिटीज जो नहीं हो सकती थी उसको भी आपने यकीनन करके देखा होगा। यानी कि आपके लिए भरपूर फायदे भी इसके अंदर हुए होंगे। यानी कुछ ऐसी जगहों पर आपका फंस जाना, उससे बाहर आना मुश्किल हो जाना, ट्रैप हो जाना, उससे भी आप बाहर आते हुए नजर आए। यानी आपने कुछ ऐसे आइडियाज लगाए, कुछ ऐसा किया कि जिससे आप उससे बाहर आ गए। तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ इन पिछले जनवरी 2023 से लेके ऑनवर्ड्स अभी तक? यानी अभी भी ये जो सीन है ये ऑन है, यानी अभी भी इस तरह के मामला आपने देखे होंगे। यानी आपकी कोई कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, FIR कटी हुई, पुलिस केस बनाए, जमीन माफिया का कब्जा, या कोई इस तरह के मामला है जिसमें आप फंसे हुए हो, जिससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, बहुत मुश्किल में आ गए हो और उससे आसानी से आप बाहर भी आ गए और अब बड़े आसानी से उन तमाम चीज़ों को आपने कवर भी किया। ये चीज़ें यकीनन आप कमेंट्स में बताओगे जो जो कैंसिडेंट्स ने इसको एक्सपीरियंस किया। आपके रास्ते में जो रुकावटें उनका दूर होना, आपके बिगड़े हुए काम बन जाना, आपके कामों में आसानियां होना, ऐसे मामला भी ज़रूर देखे होंगे। अब अगेन मजहब से कनेक्टिविटी नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं है, जेब में तस्बीह नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, जिस भी मजहब से आप उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे किसी तरह से, तो इनको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी होगी। ये कमेंट्स में बताना। अगर मजहब से कनेक्टिविटी नहीं तो क्या आपने पिछले ढैया में, यानी खास तौर पे जनवरी 2023 से अभी तक आपने हालात को ख़राब देखा, मुश्किलात को देखा, परेशानियों को देखा, रास्ते में रुकावटों को देखा? यानी ये सारी चीजें होती नजर यकीनन आई होंगी और ये सब कुछ ज्यादातर शनि के नीच के पावर्स के साथ, यानी कि आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में शनि सैटर्न के नीच के पावर्स में होने की वजह से है। और आपको याद है हमने बताया था कि नीच के पावर्स के साथ होने के बावजूद अगर मजहब से कनेक्टिविटी बनी हुई है, आपके मेडिटेशन आप करते हो, इबादत बंदगी करते हो या अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, अच्छे काम करते हो, एक नंबर काम करते हो, हर लिहाज से आपका शनि स्ट्रांग होगा। कुछ भी करके शनि का स्ट्रांग होना, और ये ढैया में यकीनन उन्होंने अच्छा वक्त भी देखा होगा। जो मजहब से करीब थे, जो मजहब से कनेक्टिविटी बनाए हुए थे, मेडिटेशन करते थे या अच्छे काम करते थे। अब प्रेजेंट में क्या कुछ शनि सैटर्न आपको दे रहे हैं ढैया की सूरत में, क्या कुछ मिल रहा है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक शनि वक्री है, यानी अभी भी ये वक्री हालत में डबल हाउसेस के फायदे देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। यानी आपके 8वें घर के अंदर शनि का होना, इसका मतलब आपको 7वें घर का फायदा भी दे रहे हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से और कारोबार के हवाले से। आप खुद बताओगे क्या कुछ चेंजेस आई है, क्योंकि आपको इसका तो फायदा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आपको 8वें घर का फायदा जो हमने शुरू में गिनवा दी, ये भी आपको मिलते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे। याद रखिएगा, आपके जब तक शनि सैटर्न वक्री हालत में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, माजी में जो क्लैशेस है उसको भुला के अच्छे तरीके से नए सफर का जो आगाज करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके शादी नहीं हुई, आपके रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनना, दूसरी शादी के मौके मिलना, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हो उसमें कामयाबी के मिलने के चांसेस बढ़ जाना, या तलाक चाहते हो, किसी वजह से आपकी बन नहीं पा रही अपनी वाइफ या हस्बैंड से, तो आपस में अलग होने की जो आपकी ख्वाहिश है उसका पूरा होना या उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी नजर आना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी आपके 7th हाउस का फायदा आपको मिलेगा, आपका कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा फायदा हासिल करना, क्योंकि जब तक शनि वक्री है यानी कि 14 नवंबर 2024 तक कारोबार भी भरपूर फल देगा, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा आना, नए रास्ते खुलना कारोबार के हवाले से, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आपके कारोबार में खास तौर पे 3 कारोबार जैसे होते हैं, यानी आपका फैमिली बिजनेस या आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, और तीसरा जो खतरनाक है पार्टनरशिप का बिजनेस। इसमें धोखा होना, पार्टनर का खुर्द बुर्द करना पैसों को, या माल इधर से उधर करके आपको कुछ और रीडिंग्स बताना, कुछ और बता के आपको पैसे देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा या किसी बात पे क्लैशेस आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं।
तो इससे थोड़ा सा बचना होगा। और ये सब 14 नवंबर तक होता नजर आएगा। 14 नवंबर तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपका अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को टाइम ना देना, आपस में मिलना मिलाना कम हो जाना, बहुत ज़्यादा बिजी रहना, ये भी मामला बिगाड़ेगा। यानी फ्रस्ट्रेशन का हो जाना, आपस में लड़ाई झगड़ा भी बन सकता है, या थोड़ा सा तालमेल में कमी देखी जा सकती है अगर इस तरह के मामला हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब ये मार्गे हो जाएंगे, मार्गे होने के बाद 9th हाउस के अंदर आके उसका भी फायदा आपको मिलेगा। यानी 9th हाउस आपकी किस्मत का आपकी तरफ फेवर में जाना, कोर्ट कचहरी के मुकदमा का आपके फेवर में होना, पुलिस केस वगैरह इससे बाहर आना, हर तरह का फायदा होगा, क्योंकि 9th हाउस का एक्टिवेट होना ये भी भरपूर फायदे देगा। और रिलीजियस हो जाना, मजहब की तरफ रुझान होना, ये मजीद फायदे। यानी वैसे भी शनि मार्गे होकर आपको डायरेक्ट पावर्स देता है, और डायरेक्ट पावर्स हमेशा वक्री हालत से बहुत ज़्यादा फायदे देता है। तो इसका मतलब इसमें आपके हालात और पहले से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील, जैसा सोचते हो ऐसा होते हुए रिजल्ट मिलता हुआ आपको 14 नवंबर के बाद, जब शनि मार्गी होगा, आपको मिलते हुए नजर आएगा। याद रखिएगा, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, या बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, स्टडीज़ के हवाले से कोई भी काम कर रहे हो, उसमें भरपूर फ़ायदा आपको 14 नवंबर के बाद और मज़ीद मिलेगा। मीन्स के जब शनि मार्गे हो जाएंगे, सैटर्न, तो आपको भरपूर फ़ायदा देते हुए नजर आएंगे। आपकी स्टडीज़ में हायर मार्क्स के आना, या अच्छे मार्क्स का आना, आपके स्कॉलरशिप का मिलना, आपके बैरून मुल्क जाके पढ़ाई का करना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, ऐसे सब होते हुए भी, ऐसे मुमकिनात होते हुए भी आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, कुछ भी नया फैसला अपनी ज़िंदगी के हवाले से करना चाहते हैं, यानी कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट या सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाहते हैं, कारोबार यानी जॉब करते हुए कारोबार करना, यानी पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा फैसला भरपूर तरीके से फल देता हुआ कैंसेरियंस को नजर आएगा 14 नवंबर के बाद। जब यह मार्गी होगा, भरपूर फायदे आप उठाते नजर आओगे। याद रखिएगा, जब भी ढैया खत्म होने को आएगी, अभी 8 महीने बाकी हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर, लेकिन जैसे ही यानी अगस्त से दिसंबर और फिर दिसंबर से जनवरी से अगर आप काउंट करें तो मार्च, यानी 29 मार्च 2025, ये तकरीबन 8 महीने बनते हैं। 8 महीने होते होते जब आखिरी के 3 या 4 महीने रह जाएंगे, तो इन चीज़ों में तेज़ी आते हुए देखोगे। जो चीज़ हमने अभी आपको गिनवाई, ये तेज़ तरीन होते हुए नजर आएंगे। कामयाबियाँ, आपकी इज्जत, शोहरत, आपकी ताकत, आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इसमें इजाफा होना, हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट का मिलना, और तेज़ तरीन तरक्की का देखना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा जब 2-3 या 4 महीने, तकरीबन तकरीबन 3 महीने समझ लें, जब ढैया ख़त्म होते रह जाएगी, यानी 29 मार्च 2025 से 3 महीने पहले तक आप ये तेज़ी देखना शुरू करोगे, और ये आखिर तक यानी कि 29 मार्च तक जारी रहेगी। यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी ये है कि शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को पे भी दृष्टि डाल के बैठे हैं, जो कि आपकी अब दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, इसको बूस्ट करते नजर आएंगे। इसमें कुछ बढ़ता नजर आएगा, आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और 5वां घर, इसको भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इस पर भी नज़र डालें तो आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, आपकी तालीम, आपके हायर एजुकेशन से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, आपके अकलानी ताकतों में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके फैसले करने की ताकत में इजाफा होना, और हर लिहाज से प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 5वें घर के हिसाब से जैसे थोड़े प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में आ सकता है, कुछ तू मैं, कुछ लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात पे इश्यूज बनना, इस पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने गुस्से पर, अपने एग्रेसिवनेस पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसी एग्रेसिवनेस की वजह से सेकंड हाउस का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें फ्लक्चुएशंस का आना, यानी वैसे तो बेहतरीन रहेगा, आप क्लाइंट्स भी बनाओगे, आप ऑर्डर्स भी लोगे, आप अच्छे पैसे भी बनाओगे, लेकिन आपकी वाणी, जिसे हम जबान कहते हैं, जबान के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का आना, जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट कर जाना, या कुछ ऐसा बोलना जो आपके बॉसेस के लिए, आपके कोलीग्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए नागवार गुजरे और मामला बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। माँ बाप से बदतमीजी कर जाना, या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा कर जाना, या फिर अपने सीनियर से या अपने दोस्तों से अनबन हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। की है इसका की वर्ड है गुस्सा, गुस्सा को कंट्रोल किया, ये सब सही होता हुआ नजर आएगा। आपकी अकलानी ताकतें उरूज पे रहेंगी, अकलानी ताकतों का फायदा होगा आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके फैसले करने की ताकत में, लेकिन किसी के बोलने पे जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर जाओगे जो बड़ा नुकसान करेगा, ये भी कैंसेरियंस को समझना है। क्योंकि अभी जो 8 महीने बाकी बचे हैं, इन 8 महीने में आप कोई किसी के बोलने पे कहीं पैसा लगा दोगे जिससे नुकसान होगा, या कोई फ्रॉड का हो जाना, किसी को उधार दे के पैसे फंसा लेना, या फिर किसी पे ट्रस्ट करके किसी पे
अंधा एतमाद करके अपने राज की बातें बता देना या किसी पे अंधा एतमाद करके अपने पैसे उसको देके बड़ा नुकसान उठा लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे गुरेज कीजिएगा वरना ये बड़ा नुकसान का बाइस बनेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक पे क्लिक करके अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।